आपने देखा कि हुजूर के वक्त में कोई ऐसा मामला हुआ हो और हम नाम उनका लेते हैं, नारे उनके लगाते हैं और हम पुलिस वालों को शहीद करते हैं, जख्मी करते हैं। तो ये कौन से दीन के अंदर लिखा है कि फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए, फ़लस्तीनी खुशी मना रहे हों और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हों, और हम यहाँ पे जो है पुलिस के एक इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मार के शहीद कर दें? तो ये कहीं दीन में, कहीं कानून में, किसी आइन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? ये तमाम चीज़ें वो हैं जो रिकॉर्ड पे हैं और उन्होंने बताई उस टीम को जिसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। पंजाब में TLP पर क्रैकडाउन इस वक्त जारी है और अब लग ऐसा रहा है कि वफाक और हुकूमत पंजाब दोनों का इरादा है कि मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाए और TLP पर बाकायदा पाबंदी भी लगाए जाए। हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों और झड़पों के बाद तकरीबन 2700 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई हैं और कल यानी जुमे के रोज़ TLP के मुमकिना मुजाहिरों को काबू करने के लिए इस वक्त पंजाब के तमाम अजला में सेक्शन 144 नाफिज की गई है। आप अभी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां देख रहे थे, लेकिन इससे पहले आज की दिन ही पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सदारत में एक हंगामी इजलास हुआ पंजाब हुकूमत का, जिसमें कुछ फैसले किए गए हैं, कुछ ठोस इक़दामात का जिक्र किया गया है और उनमें से एक ये है कि सूबाई हुकूमत यानी पंजाब की सूबाई हुकूमत वफाक को सिफारिश करेगी कि TLP पर बाकायदा बैन लगाया जाए। ज़ाहिर है ये पहली बार नहीं है कि TLP पर बैन लगाया जाएगा। अच्छा, और जो एलामिया जारी हुआ है इस मीटिंग के बाद उसमें TLP का बाय नेम जिक्र नहीं किया गया, लेकिन एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, इंतहा पसंद पार्टी का जिक्र किया गया है। तो इशारतन यकीनन उनकी ही बात हो रही है। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा गया है, लिखा गया है कि इस पार्टी की जो क़यादत है इसको एंटी टेररिज्म एक्ट के 4th शेड्यूल में दाखिल किया जाएगा और जो अफराद हेट स्पीच, इश्तियाल अंगेज़ी या कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे इस दौरान उनको फिल फौर गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे ये तो वैसे ही होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। और क्या इक़दाम किए गए जा रहे हैं या जिन पर गौर किया जा रहा है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉन अखबार के नुमाइंदे आसिफ चौधरी साहब। जी आसिफ साहब, कुछ तो मैंने पॉइंट्स गिनवा दिए हैं, 4th शेड्यूल की बात है, इनकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियों की बात है, और आप हमें क्या बता सकते हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत किन किन इक़दामात पर गौर कर रही है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त इक़दाम लिए जाए हैं वो इंतहाई सीरियस है, संजीदा नौइयत के हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जब मीटिंग में तमाम डाटा वगैरह कलेक्ट किया और पेश किया गया तो इनकी वायलेंस की रिपोर्ट्स, इनका माजी में जो कंडक्ट था, इनका जो टेंटेड प्रोफाइल था और उसके बाद जिनका काम करने का जो अंदाज था ना, खतरनाक हद तक रैलीज निकालने का, अटैक करने का, घिराव जलाओ का, उस सब को मद्देनजर रख के इस तरह फैसला किया गया है कि इनको जिस हद तक स्नब कर सकते हैं हम करेंगे। उसको स्नब करने के लिए 2-3 एक्टिविटीज की गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि इनको दोबारा रिकमेंड किया जा रहा है कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, इनको 4th शेड्यूल में दाखिल कर दिया जाए, इनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट डील करें, CTD जो कि टेररिज्म दहशतगर्दी को डील करती है वो इनको डील करें। इसके अलावा ये है कि पंजाब पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। पंजाब पुलिस को जितना डैमेज पहुंचा है, जितनी उनकी जानें गई हैं अब तक 2017 से लेकर अब तक, और जितने लोगों को जख्मी किया 60 के करीब तो ऐसे हैं जो मुस्तकिल पैरालाइज हो गए, उनकी फैमिली ट्रामा में चले गई, उनका अब कोई पुरसाने हाल नहीं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस ने भी इसको उसी तरह
इनका आड़े हाथों लेने का फैसला किया है। लिहाजा जो अशारिये हैं जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से है, वो तो बता रहे हैं कि इनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है कि कर रहे हैं कि इनको अपना पाबंदी लगाई जाए, इसी तरह पंजाब पुलिस भी कुछ एक्शन ले रही है। इनके ऊपर 76 के करीब FIR हो चुके हैं पूरे पंजाब में। 40 FIR तो सिर्फ लाहौर में। ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हुई है, सीरियस ऑफेंसेस लगाए गए हैं, 302 के भी, कत्ल के भी, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, इकदाम कत्ल के भी। अच्छा आसिफ सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इसके साथ साथ जो फंडिंग है TLP पर, उस पर भी कुछ गौर किया जा रहा है। हम ये भी पढ़ रहे थे, आज की आपकी ही खबर है शायद ये, कि FIA भी शायद हरकत में आ गई है। तो इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इनके जब ऑफिस में जो मरकज में रेड किया गया, तो जो ऑफिशियल ज्वाइंट टीम थी, जो NCCI FIA पंजाब पुलिस की ज्वाइंट टीम ने रेड किया, तो उनके खुफिया खानों में जितनी करेंसी बरामद हुई है, इसमें इंडियन करेंसी भी शामिल है, इसमें डॉलर भी है, इसमें सऊदी रियाल भी है और पाकिस्तानी करेंसी भी है, ये उनके मुख्तलिफ ममालिक की और भी है। तो ये इतनी बड़ी तादाद के ममालिक की करेंसी का मौजूद होना, ये बहुत बड़ा एक ना सवालिया निशान था। तो एजेंसी बड़े हैरान थे कि यार एक मजहबी बंदा, मजहबी जमात को रन करने वाला बंदा जिसका बिजनेस नहीं है, उसके पास इतनी करेंसी कहाँ से आ गई, वो क्या करता है। उसी मन में उन्होंने जब FIA को एक्टिवेट किया, तो FIA ने इसको प्रोव करने के बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, तो पता चला कि ये एंटी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस हो सकता है। उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है बड़े वसी पैमाने पर। अच्छा, एक वक्फा लेते हैं। आसिफ साहब हमारे साथ, ये फिर मजीद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है जो हालिया TLP पर क्रैकडाउन हो रहा है। मैं एक और तो आपको पॉइंट्स बता देता हूं जो आज पंजाब हुकूमत के एलामिया में शामिल थे। वो ये भी था कि तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो असासे हैं, एसेट्स हैं, वो पंजाब औकाफ डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे। ये इस वक्त पेशकश है और कंप्लीट बैन होगा पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर, जो आपको पता है कि तकरीबन आपको हर जगह ही नज़र आते हैं। ज़ाहिर है बैंक अकाउंट्स भी इनमें शामिल है। आसिफ साहब, इस वक्त पंजाब में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। आप इस वक्त लाहौर में ही हैं। आप हमें क्या बता सकते हैं कि कल के लिए TLP ने ज़ाहिर के मुजाहिरों का ऐलान भी किया है, क्या क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं इससे निपटने के लिए? जी ऐसे ही है कि पंजाब पुलिस ने जैसे रूटीन में हमेशा इस तरह के मौके पे कोई ना कोई डिप्लॉयमेंट करती गया, लेकिन इस दफ़ा जो IG पंजाब की मीटिंग हुई आज, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, लिंक कॉन्फ्रेंस, तमाम RPO DPO मौजूद थे। एक तो उन्होंने 30,000 के करीब डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर किया है पूरे पंजाब में। दूसरा, एग्जिट एंट्री जो जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट के, शहरों के, खास तौर पर लाहौर के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नफरी लगा दी गई है। जो लाहौर के पॉइंट्स हैं, 5 बहुत बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनका मरकज ऑफिस है, मुल्तान रोड पे, फिर शादरा, चूड़ी, अमर सिद्धू, भगवानपुरा, जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पर बहुत बड़ी नफरी की तादाद वहाँ भी डिप्लॉय है। उसके अलावा पेट्रोलिंग का आगाज किया गया पूरे पंजाब में। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने लेवल पे उन्होंने सिक्योरिटी रेज कर दी। एंट्री एग्जिट पॉइंट, सड़कों के ऊपर जिग-जैग किस्म की उन्होंने बैरिकेड लगाए हैं, कोई मूवमेंट जो है ना वो फास्ट ना हो सके। और इन्होंने फिर AI जनरेटेड एक सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए फेस रिकॉग्निशन के साथ जितने भी TLP के लोग वांटेड हैं उनकी फहरिस्तें तैयार करके पंजाब पुलिस को सर्कुलेट कर दी हैं। और साथ उनकी गाड़ियों के नंबर, मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के, उनके बाद उनके घरों के एड्रेस, दफातर के, उनके मदारस के जहाँ पर ज़्यादातर ये वक्त गुजारते हैं, तमाम लिस्टें दे दी गई हैं। और आज रात से, यानी कि जुमे रात से लेट नाइट अब एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका होगा, जो कि कल जुमे तक जारी रहेगा। और उनको डायरेक्शन है पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स को कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो सके इनकी गिरफ्तारियाँ करें जुमे से पहले। जुमा बहुत हसास दिन के इनके लिए, और जुमे के बाद इनके निकलने के चांसेस हैं। रिपोर्ट्स हैं कि वो वायलेशन कर सकते हैं। अगर वो वायलेंट होते हैं तो पंजाब पुलिस भी तैयार है। इस हवाले से पंजाब पुलिस की पूरी तैयारी तो है, इनका एक्सपीरियंस भी हो चुका है इनको डील करने का, जैसे उन्होंने यहाँ पर किया है लाहौर में और मरीजके में। तो उसी तरह उनकी हर किस्म की तैयारी है। और मेरा ख्याल है कि शायद वो
इस हद तक इस काबिल हो गई है पंजाब पुलिस कि किसी भी उनकी अटेम्प्ट को रोक सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ चौधरी साहब। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक मैं कर दूं कि 2800 के करीब जो टीएलपी के कारकुन हैं वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते, उन्हें उस ECL पे लगा दिया, ECL या दो लिस्टें हैं, एक तरह की ब्लैक लिस्ट वट उसमें लगा दिया गया है। पंजाब पुलिस का आज रिकॉर्ड जो है वो मैंने देखा, जो ताज़ा पेश किया उन्होंने। अब मुझे ये नहीं पता कि ये मुरीद के से पहले तक का है या मुरीद के भी शामिल है। 2016 से 2025 या 9 साल के दौरान टीएलपी के हाथों 11 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 1648 ज़ख्मी हुए, 69 एहलकार माजूर हुए, 16 आम शहरी शहीद हुए, 54 शदीद ज़ख्मी हुए, 10 पुलिस इमारतों को नुकसान पहुँचा। इसमें अक़लियती इबादत गाहों और अफराद पे जो अटैक्स हैं मुसलसल, उनके आदाद व शुमार नहीं हैं, हो सकता है वो अलहदा से हों। हुकूमत पंजाब ने, आपने कहा, आसिफ चौधरी ने भी कहा कि जी वफाकी हुकूमत से सिफारिश की है कि जी इनको सियासी इन पे पाबंदी लगाई जाए। और शेड्यूल 4, अच्छा शेड्यूल 4 जो है क्या बुलाएं, वो क्या होता है कि इसमें हुक्का पानी बंद होता है। मसलन आप बग़ैर इजाज़त के या तो आप एक ख़ास इलाके में तक महदूद कर सकते हैं या घर में भी आपको रखा जा सकता है या आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट और आपके बैंक अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं और ये सीधा सीधा पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डालने की जो दफ़ात हैं वो लगती हैं इस शेड्यूल में। इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितना मतलब सीरियस काम है। TTP इस शेड्यूल में है, BLA है, लश्कर जंगवी है, जैश मोहम्मद है, इस लेवल की तंजीमें हैं। तो अब इसमें सिफारिश इन्होंने की है कि ये किया जाए, लेकिन उसमें भी है कि मरकज़ी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेगी कि जी ये इनका चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट फिर जो है आइन का जो आर्टिकल 17 है उसके तहत फ़ैसला करेगी कि इन पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। वैसे हुकूमत चाहे तो इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत भी किसी पे सियासी पाबंदी किसी पार्टी पे लगा सकती है। तो ये सारे ऑप्शन उसको भी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ये एक कोई मसला नहीं होगा। हाँ, लंबा काम है, लेकिन इसे या तो फौरी तौर पे होगा या अगर ये फैला तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और ठंडे होने की बात आपने की तो ये भी आपको याद दिलाते चले, क्योंकि इतना कुछ होता है इस मुल्क में कि बंदा भूल जाता है कि अप्रैल 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत, जी इमरान खान की हुकूमत थी, TLP पर पाबंदी लगी थी। अब किस प्रोसेस को फॉलो किया गया था वो इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर वो तकरीबन को 8 माह चली और नवंबर 2021 में वही पाबंदी फिर वापस ले दी गई थी, which leads us इलेक्शन में भी हिस्सा लिया फिर उन्होंने, इलेक्शन 2024 फरवरी, काफ़ी कामयाबी से। तो ये है सूरत हाल जी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई एम सॉरी, मुझे पता है आपको नफरत है, इसलिए अगर आने वाला वक्त बताएगा तो आप ये नौकरी छोड़ दें यार। ये देखिए सर, हम नजूमी नहीं है, हम नॉस्ट्राडामस नहीं है यार। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।